लास्ट 10 to 20 डेज किसी भी एमडीकेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेनली बिकॉज इन लास्ट 10 डेज या 20 डेज में बहुत ज़्यादा इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं और अपना एमडीकेट स्कोर इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम में स्टडी छोड़ देते हैं 10 to 20 डेज में, और उस वजह से उनका एमडीकेट स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। और साथ में जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये स्टडी क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरते हैं। वो एक दोस्त के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे या फिर डीमोटिवेशन फील कर रहे होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं एमडीकेट क्लियर नहीं कर सकता, या फिर ये सोच रहे होंगे कि एमडीकेट का टेस्ट तो मुश्किल आता है इसलिए मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तो इस वीडियो में आप जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि आप लास्ट 10 to 15 डेज में या 20 डेज में किस तरह पढ़ सकते हो और अपना एमडीकेट का स्कोर किस तरह इम्प्रूव कर सकते। अच्छा जी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन हो आप उनसे कट आउट हो जाए। आपने ये वीडियो गौर से सुननी है, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपके प्रॉब्लम्स है कि पढ़ाई नहीं हो रही और आपको कंपैरिजन का इशू है, ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या स्टडी करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। और इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी पूरा दिन अनप्रोडक्टिव चला जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिर स्पेशल बातें मैं करूंगा शॉर्ट नोट्स के हवाले से, इंग्लिश लॉजिकल और एमसीक्यूज जो रिपीट होते हैं एमडीकेट पेपर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है मेमोरी ओवरलोडेड की। आपने सब कुछ पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे अब वो नहीं आता। तो ये क्यों होता है कि हमारा माइंड जो है वो ओवरलोड हो जाता है, हमारे माइंड की जो कॉग्निटिव सेचुरेशन है, जो न्यू चीज़ें वहाँ पर आती है फिर उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। जिस तरह एक मोबाइल की जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है तो फिर वो लैग करने लगता है, स्लो हो जाता है, इसी तरह हमारे माइंड की बात है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, आप जब भी रिवाइज करें स्पेस रिपीटिशन के साथ, एक्टिव रिकॉल के साथ रिवाइज करें। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ये करना है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर एक और मसला आता है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और तकरीबन हर स्टूडेंट को ये फेस करना, कि आप जब घर में पढ़ते हो तो घर में थोड़ा बहुत शोर शराब या कभी कभार डिस्ट्रैक्शन होती है ना घर में, तो उस वजह से स्टडी नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप उस टाइम पर पढ़ सकते हो जहाँ जिस टाइम पर कोई जागा नहीं होता या फिर आप अकेले होते हो। मेनली आप सुबह सवेरे उठकर पढ़ सकते हो और रात का टाइम बिल्कुल अच्छा होता है, तो ये भी इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आपकी अटेंशन जो डिस्टर्ब हो रही है घर की वजह से या घर में मेहमान है जो भी है। फिर एक और मसला आता है, हर स्टूडेंट ये फेस करता है कि सेल्फ डाउट होता है, वो कंपैरिजन करता है, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करता है, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करता है कि मेरे दोस्त तो स्टडी कर रहे हैं और मैं अच्छी तरह स्टडी नहीं कर रहा, उनके मार्क्स भी आ रहे हैं टेस्ट में और मेरे मार्क्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो ये सेल्फ डाउट का ताल्लुक जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ है। आप जितना अपने आप पर यकीन करेंगे, आप जितना अपने अल्लाह पर यकीन करेंगे, उतना आपका जो सेल्फ डाउट है वो कम होगा, आपको सेल्फ बिलीव बढ़ेगा आपका, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डेफिनेटली मैं एमडीकेट क्रैक करूंगा, अगर मैंने स्टडी नहीं भी की फिर भी मैं एमडीकेट क्लियर करूंगा, ये माइंड आपका होना चाहिए। फिर एक बात आती है कि टाइम कम है, मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो टाइम का कोई मसला नहीं है, अब भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप कोर्स को भी अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हो, 2 मरतबा इजीली रिवाइज कर सकते हो, आप पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो और आप प्रैक्टिस टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो सॉल्व किस तरह करने हैं, तो ये इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि अच्छा जी। तो अब क्या हुआ कि मैं वो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था तो उसकी बैटरी जो है वो लो हो गई थी, और मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था और मुझे बाद में ख्याल आया कि ये मोबाइल बंद हो गया है। तो खैर मैं अब आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या क्या स्टडी करने है, फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि
आपने क्या पढ़ना है अब। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप 2 टाइम्स कोर्स को रिवाइज कर सकते हो, या अब डिपेंड करते हैं आप कब ये वीडियो देख रहे हो, तो उस लिहाज से आप आपने देखना है। लेकिन अब आप 2 टाइम्स कोर्स को रिवाइज कर सकते हो। किस तरह रिवाइज करना है जल्दी जल्दी वो मैं आपको बताऊंगा। मीन्स आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात आती है जो मॉक टेस्ट की। आपने हर दिन तो नहीं, लेकिन थर्ड डे पर या सेकंड डे पर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। आप पर डिपेंड करता है आपने अब तक कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, उसके मुताबिक आपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मॉक टेस्ट से मेरा मतलब है फुल लेंथ पेपर्स, चाहे आप जो है वो एकेडमीज के संडे टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। फुल लेंथ पेपर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा एमसीक्यू रिपीटिशन में, तो वो आपने मिस नहीं करनी। फिर बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन में आपने क्या करना है। रिवीजन में आपने डिफिकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं, डिफिकल्ट जो चैप्टर्स होते हैं, उसको आपने डीपली जो है वो रिवाइज करना है। क्या करना है डीपली। अब डीपली से क्या मतलब है कि जब आप डिफिकल्ट टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो आपको इस तरह लगना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हो। उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो सिंपल टॉपिक्स है और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो सेम लेवल पर आ जाएंगे, और आपको फिर कोई मसला नहीं होगा टेस्ट में। फिर थर्ड बात आती है कि आपने एक्टिव रिकॉल करनी है, और क्वेश्चनिंग से क्या करना है। क्वेश्चनिंग से आपने टॉपिक को रिवाइज करना है, खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, खुद को आंसर करना है। बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लिख कर आंसर कर दे तो। खुद से क्वेश्चन करने, खुद से आंसर करना है। और एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन का यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जरूर करना है। फिर रिवीजन जब भी आप कर रहे हो तो आपका माइंड पैनिक मोड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड पैनिक मोड में सही तरह से रिवाइज नहीं कर सकता, आप प्रेशर में रिवाइज नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके पास, टाइम कम नहीं है, तो आपने रिलैक्स माइंड से आपने कोर्स को रिवाइज करना है, और इस तरह आपका कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इससे मेरा मतलब ये है कि आपने स्टडी की क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि आप जो है वो क्वांटिटी को देखो और आप क्वालिटी को भूल जाओ। तो इस तरह आपने नहीं करना। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी आपका दिन अनप्रोडक्टिव चला जाता है। आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, लेकिन आपका माइंड जो है वो अच्छी तरह डिसीजन नहीं बना रहा, और उस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप दिन को स्टडी करें, आपने क्या करना है, अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। 3 स्लॉट से मेरा क्या मतलब है, एक मरतबा आपने के लिए बैठना है, तो 3 आवर्स या आपने 4 आवर्स का जो है वो टाइमर लगा लेना है कि अब 3 आवर्स या 4 आवर्स जब मैं स्टडी करूंगा तब मैं यहाँ से उठूंगा। और हाँ, 3 आवर्स या 4 आवर्स जब आप स्टडी कर रहे हो तो 30 मिनट्स या 50 मिनट्स का आपने पोमोडोरो टेक्निक यूज करना है, वो आपको पता है किस तरह करना है। अच्छा, और इसी तरह सेकंड स्लॉट में आपने 3 आवर, और थर्ड स्लॉट में आप 2 आवर्स या 3 आवर्स उसके मुताबिक आप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 7 to 10 आवर्स स्टडी आपके लिए मोर देन इनफ है अब भी। अब लोग कह रहे हैं कि 14-15 घंटे, लेकिन उस तरह आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा थक जाएगा, और उतनी प्रोडक्टिव स्टडी आपसे नहीं होगी जितनी करनी चाहिए। तो 7 to 10 आवर्स आपके लिए मोर देन इनफ है अब भी। बेहतर है कि फर्स्ट स्लॉट में आप जो है वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और जो न्यूमेरिकल्स या जो फॉर्मूलाज है उसको आप देखें। क्यों आप देखें, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में आपका माइंड फ्रेश होगा, आप सुबह सवेरे उठेंगे तो उस टाइम पर आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आपने डिफिकल्ट एमसीक्यूज या डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है उन पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज पर फोकस करना है। सेकंड स्लॉट में आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पर मेनली फोकस करना है, और जो मिस्टेक्स आपसे होती है उसको रिव्यू करना है और उसको फिर रिपीट नहीं करना है। थर्ड स्लॉट में आपने क्विक रिवीजन करनी है शाम को, जो भी आपने दिन में पढ़ा हो, या फिर उसकी जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हो, जिस तरह इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। उसके बारे में मैं यहाँ पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आप अगर रिवाइज करना चाहते हो तो ये रिवाइज कर सकते हो। तो ये होगी टाइम मैनेजमेंट की बात। इंपॉर्टेंट जो है वो आपका अपना बुक है, आपके अपने नोट्स है, और आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना। आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने बस इसी को फॉलो करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी फॉर्मूले से, इसी सिंपल फार्मूले से आप अपना एमडीकेट बहुत ही इजीली क्रैक कर जाओगे। फिर कुछ बातें मैं आपसे बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि लास्ट डेज में जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स तो बनाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स से जो आपने बनाए हैं और बुक से रिवाइज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। शॉर्ट नोट्स आप बेसिकली लास्ट, बहुत ही लास्ट टाइम में आप
को फ़ायदा दे सकती है, लेकिन उसकी जगह अगर आप लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर लेते हो तो वो भी बहुत इनफ है। और शॉर्ट नोट्स में आप हर पॉइंट नहीं लिख सकते। जिस तरह बायोलॉजी में जो है वो लाइन से एमसीक्यूज आते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में तो हर लाइन हर पॉइंट आप नहीं लिख सकते, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस भी हो जाती है, ये मतलब है मेरा। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट और सच्ची बात आपको बताऊं ना, कि इंग्लिश में कभी कभार इस तरह होता है मैक्सिमम में कि आपको एमसीक्यूज नहीं आते, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, इस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं कि फिर आपसे वो सॉल्व नहीं होते। तो एमसीक्यूज इंग्लिश में तुक्के लग जाते हैं, कभी कभार तुक्के लग जाते हैं इंग्लिश में। और तुक्के किस तरह लगाने हैं वो भी थोड़ा सा इसके बारे में आप अभी तक आपने बहुत सारे इंग्लिश के एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए होंगे ना, तो आपको आइडिया होगा किस तरह तुक्के लगाने हैं। या मुझे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते थे इंग्लिश के, ये सच्ची बात है, लेकिन कुछ गलत हुए मेरे, और कुछ तुक्के से पास हुए, और कुछ जो है मैंने पढ़ा था वहाँ से एमसीक्यूज आ गए, तो इस तरह मैनेज कर लिया। इंग्लिश और लॉजिकल दोनों के लिए आपने पास्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट जो एकेडमीज के होते हैं वो आपने देखने हैं। एमसीक्यूज रिपीटिशन की बात आती है, आपने सुना होगा कि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, लेकिन हर साल एमडीकेट में जो है एमसीक्यूज इतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते कि हर साल वही एमसीक्यूज आपको दे दे, नहीं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब इसको आपने समझना है थोड़ा सा, कि कॉन्सेप्ट के रिपीट होने से मेरा क्या मतलब है। आपका एमसीक्यूज जो एग्जैक्ट एमसीक्यूज रिपीट होते हैं वो तकरीबन 5 to 10% होंगे आई गेस, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है ना वो आपके 20 to 25% कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, फास्ट पेपर्स आपने देख लिए, हाँ देख लिए, तो उसमें जो एमसीक्यूज आए हैं उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आपने समझना है, उस कॉन्सेप्ट की जो वेरिएशन है आपने उसको समझना है। उससे क्या हो जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट से जो भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आएगा आपको फिर उससे कोई मसला नहीं होगा। तो वो कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी देखना है, वो कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी रिवाइज करना है एमसी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा।